हाय हाय। चीयर्स भाई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, मॉर्निंग। म्यूजिक म्यूजिक। चीयर्स। हाँ दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी पैक, सी पैक। ये आप है पहले हमारा सी पैक। चखना नोश फरमाइए, उसके बाद हम भी चखना खाएंगे, उसके बाद बोलेंगे, फिर डांट पड़ेगी। वरना सब्सक्राइबर बोलेंगे मेजर तुम खाते खाते बात करते हो, अच्छे नहीं लगते यार। कहीं तो चाय पीने में भी आवाज आती है सर, चुर तो फूं करके आवाज आती है चाय पीने में। यार एक मिनट, लेट मी जस्ट टेक अ। नहीं चलता है, कीप इट रोलिंग, कीप इट रोलिंग। हाँ, ये एक्चुअली चाय, ये कॉफी गिरेगी मेरे ऊपर। हाँ अब ठीक है जी, शुरू करें अंताक्षरी। तो सर कल से जो एक खबर बड़ी सर सुर्खियों में है, चर्चा भी है, और कल आपने उसके बारे में बताया भी था सर। उसमें ये जानकारी मैं लेना चाह रहा था आपसे। जो है एक तो इन पे मार पड़ रही है, जो पीओके वाले बहुत इस समय अपने आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि भारत हमारी मदद करे, और ये है क्या सर पूरा मैटर? पूरा मैटर कुछ नहीं है। मैं पीओके वाले जो कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। हमने तो बोल दिया कि पीओके हमारा है। 1994 में हमारे पार्लियामेंट ने इसको पास भी किया था जी। तो हमारा तो है डे वन से है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन 1994 में पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है इसके ऊपर, भारत की पार्लियामेंट का, पीओके का, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके। भाई देखो, साफ सीधी बात है, आज ये कहते हैं कि भारत मदद करे, भारत हमारे साथ खड़ा रहे, यही कह रहे हैं। ठीक है, भारत आपके साथ खड़ा रहे। आप भारत के साथ कब खड़े हुए ये बताइए जरा। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आप भारत के साथ कब खड़े हुए? जब यहां पे मासूमों को मारा जा रहा था, आप भारत के साथ खड़े थे? किसी ने बोला, किसी ने जुलूस निकाला, किसी ने बोला कि नहीं यार, जो उस तरफ जम्मू कश्मीर में लोग मर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम अपने आप को इंडियन सिटीजन मानते हैं, भारत हमारी मदद करे। भारत का ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी मदद करे या ना मदद करे, वो दूसरे तीसरे नंबर पे बात आती है। आपकी नेशनैलिटी क्या है पहले ये बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी जो नेशनैलिटी है, आपका मुल्क कौन सा है? मैं ये पूछना चाहता हूं जो पीओके के प्रोटेस्टर्स हैं। मैं आपको अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, वो आपका मैटर है। आपको प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल करिए, आपको नहीं करना मत करिए। कल बंद कर दीजिए प्रोटेस्ट, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, आपका मुल्क क्या है? मेरा मुल्क भारत है, आपका मुल्क क्या है? आप इस चीज का जवाब, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं दिल से महेंद्र, मैं कोई ऐसी हमारी तो ऐसी लाइट हार्टेड शो है तो मैं कोई सीरियस बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि जो अपने देश के साथ लॉयल नहीं है ना, वो अपने माँ बाप, भाई बहन, किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकता। इफ यू आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री, यू कैन बी लॉयल टू नोबडी एल्स। लॉयल्टी स्टार्ट्स विथ लॉयल्टी टू द कंट्री। जो वफादारी है वो मुल्क के साथ शुरू होती है। गलत है, सही बात है? और जिस दिन हम पीओके लेंगे उस दिन ये पैमाना रखा जाएगा कि आप भारतीय हैं, आप कबूल करते हैं, अगर आपके मन में खुरापात है तो आपको उधर डाल दिया जाएगा। हाँ, उठा के। सरकार अलग बात है, सरकार अलग बात है, पॉलिटिकल पार्टीज अलग बात है, और ये सब चीजें देश के आगे बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। लेकिन अगर आप भारत मां के वफादार नहीं हैं तो फिर हमें आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। और जहां तक जमीन की बात है, जमीन तो हम वैसे ही ले लेंगे जब लेनी होगी, तो जब समय आएगा तो पीओके ले लिया जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। गोटियां फिट करने वाली बात तो भारत कर भी रहा है अपनी गोटियां फिट। जिस दिन लेना होगा भारत ले लेगा, 5 साल 10 साल 15, वो भारत को पता है किस वक्त क्या करना है, वो हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि भारत मदद करे, क्यों? आपका मुल्क है भारत। अगर आपका मुल्क है भारत तो जाके ऐलान कीजिए कि भारत हमारा मुल्क है, और बोलिए मां भारती से कि हम आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों की मदद कीजिए। और मां भारती अपने बच्चों की मदद
अवश्य करती है, 100% करती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 हम ये हैं तो आज़ाद कश्मीर है तो हम आज़ाद नुमा। ये गाने फिर मुनीर के सामने गाओ भैया। आई हैव नो सिंपैथी, आई हैव नो सिंपैथी फॉर पीपल who are living in Indian territory but cannot proudly say that you are Indians. I don't buy this. वैसे भी सर उनका आंदोलन है, वो किसी भी तरीके से करें, पर अगर आप इतने ही भारतीय प्रेम दिखा रहे हैं तो आपकी रैलियों में तिरंगा लेके आइए ना। फिर वो कौन सा झंडा लेके आप घूम रहे हैं, वो तो हमारे यहाँ भी लागू नहीं। हाँ, हमारे यहाँ तिरंगा चलता है, जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने झंडे सब पैक हो गए। और बात देखिए, मैं तो इस चीज पे बिलीव करता ही नहीं हूं। जहां पे आपने देश के खिलाफ बात करी, जहां पे आप देश के खिलाफ, मैं देश की बात कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, मैं बीजेपी कांग्रेस ये सब नहीं कर रहा ना, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं देश की। आप देश के खिलाफ हुए, फिर आपसे बातचीत बंद है। वो एक बेसिक पैरामीटर है, ये बेसिक क्वालिफायर है। लॉयल्टी टू द कंट्री इज नॉन नेगोशिएबल। ये बाइनरी होती है, या तो यस है या नो है। 0 और 1 वाला जो केस सिखाते हैं ना, मैं बाइनरी है ये, दिस इज अ बाइनरी यार, सिंपल सी बात है। या तो आप भारत मां के लिए लॉयल हैं या नहीं है। अगर आप नहीं हैं और तो जाओ मुनरिया से लड़ो। और सर डोंट कॉल टू अस। पाकिस्तान ने जितना इस्तेमाल पीओके का किया है कश्मीर में या भारत में आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादी कैंप वहां पे हैं, अभी भी चल रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया, वहां के कई लोग, मैं सारी आवाम की बात नहीं कर रहा, वहां पे कई लोग जानबूझ के खुशी खुशी इस्तेमाल हुए भी हैं, जो कह रहे हैं बंदूक दे दी हमारे हाथ। हाँ, बंदूक दे दी हमारे हाथ में। आपने क्यों पकड़ी? कश्मीरी जो हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने तो बंदूकें नहीं पकड़ी, उनको तो निकाल दिया लाखों की तादाद में, उन्होंने तो बंदूकें नहीं पकड़ी। आपने पकड़ी क्यों? क्योंकि जिहाद का गाजर आपके सामने ना, जिहाद फी सबिलिल्लाह फलाना ढिमका। ऊपर जाके हुरे मिल दे तो रहा है मुनीर, हुरे, क्या प्रॉब्लम है हुरों में? ये नहीं है, ये घड़ियाली आंसू है बॉस। आई डोंट बाय इनटू दिस नॉनसेंस। और इनकी आंखों में तो थोड़ा सा लालच भी है, थोड़ा सा यहाँ ज्यादा सा। अब हमारे यहाँ वाला जो कश्मीर या जम्मू कश्मीर जो डेवलप हो रहा है, वो देख के भी आंखें चुंधिया रही हैं। देखो, ये लालच भी इनके मन में है। नहीं देखो, ये ठीक है, आप भारत के साथ मिलते हैं तो ये तरक्की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आटा फाटा तो बड़ी छोटी सी चीज है, ये तो बात करने में भी शर्म आ रही है। ये सारी की सारी चीजें दे आर अ गिवन, बट एक इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक इंडिया का आइडिया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। और ये आइडिया जो है ये नॉन नेगोशिएबल है। हजारों मरे, लाखों मरे, सब ये आइडिया नॉन नेगोशिएबल है, इसमें नेगोशिएशन है ही नहीं। इसमें पूरी की पूरी नदियां लाल हो जाए, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। यू कैनॉट नेगोशिएट ऑन दिस पॉइंट। इसमें बहस नहीं हो सकती। अगर पीओके वाले कबूल करते हैं कि वो भारतीय हैं, हम तो मानते हैं भारतीय हैं, तो स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है, 10 बार स्वागत है। हम खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे यार। और ना जिस दिन पीओके लेंगे अपनी शर्तों पे लेंगे, आपका ये झंडा वंडा काम नहीं आएगा। सबसे पहले ये जो झंडा है पीओके का, इसको आप रिटायरमेंट कीजिए इसकी। बहुत आजाद, देयर इज नथिंग कॉल्ड, भारत में सभी आजाद हैं। और जो पाकिस्तान ने नाम रखा है इसका आजाद कश्मीर, वो खुद इतना बड़ा फ्रॉड है। आजाद पंजाब क्यों नहीं है? आजाद सिंध क्यों नहीं है? आजाद खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं है? आजाद कश्मीर। प्रोपेगेंडा, दिस इज लाहौरी प्रोपेगेंडा। और जो लोग आज कह रहे हैं कि फौज जुल्म कर रही है, उसी फौज के साथ मिलकर भारत के अंदर दहशतगर्द भेजते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर कहां पे है? जो हिजबुल मुजाहिदीन है, राइट, सैयद सलाउद्दीन जिसका हेड है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जब इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो कौन कौन से गांव हैं जिनके थ्रू आते हैं, उनको पनाह मिलती है, उन गांव में उनको खाना मिलता है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का पूरा वहां पे नेटवर्क है। मैं तो पुंछ में पोस्टेड रहा हूं ना, आई वॉज देयर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, बैंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं था। तो हमने तो आंखों से देखा हुआ है। मैं किसी की सुनी बात या पढ़ी बात या पिक्चर में देखी या टीवी में देखी नहीं बोल रहा, खुद का एक्सपीरियंस है। होंगे कुछ लोग जो पाकिस्तानी फौज को पसंद नहीं करते वहां पे, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ मैं ज्यादा इस पे नहीं कहूंगा। लॉयल्टी टू इंडिया इज नॉन नेगोशिएबल। इसके ऊपर 1% भी 0.1% बात नहीं हो सकती।
अगर आप हैं लॉयल तो आप बात कीजिए, नहीं है लॉयल तो मुनरिया से लड़ो भैया, वी हैव नथिंग टू डू, जिस दिन लेना होगा हम ले लेंगे। और फैसला तो सर वही होगा कि आप पहले आजाद होते हैं या बीएलए आपसे पहले बाजी मारता है। बीएलए अच्छे हैं, इनसे वो जल्दी कर देंगे, अलग बना देंगे एक देश। ये देखिए ना, ये जो कर रहे हैं ना पीओके के, ये जेएसी के लीडर्स, ये नेगोशिएट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, ये नेगोशिएट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमें अब पाकिस्तान कुछ 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 पैसे किन्हीं को देगा, ये अपने आप धीरे धीरे धीरे। देखो मैं आपको बताता हूं, ये नेगोशिएट कर रहे हैं। बलोच नेगोशिएट नहीं कर रहे, पश्तून नेगोशिएट नहीं कर रहे। बलोच आजादी की जंग लड़ रहे हैं, पश्तून आजादी की जंग लड़ रहे हैं। ये जो है ये नेगोशिएट कर रहे हैं, ये मोल भाव कर रहे हैं। और इन्होंने वाले कि अगर यहां से कुछ हो जाए तो हम ये कर लेंगे, वो ट्रंप वाला काम कर रहे हैं बेसिकली। और इन्होंने देखा है ना सर, एक पुराना भारत, इनको लल्ला बना के जो लाड़ प्यार चल रहा था, वो वाला भारत नहीं है। अब कोई लाड़ प्यार नहीं है, अब लाड़ प्यार नहीं है आपको। और बताइए देखते हैं सर, इनको इनकी हालत पे छोड़ते हैं सर। एक एडमिरल हैं जावेद अहमद, पाकिस्तानी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं सर कि जो CIA जो अमेरिकन है, उन्होंने एक बार जब ये कार्यरत थे 1999 में, उनका वीडियो है कोई? हाँ सुन लें एक बार जी, सुनिए। मुझे अमेरिका की नेशनलिटी 99 में ऑफर हो गई थी। 99 में जब मैं सफीर पाकिस्तान था ट्यूनस में, और जब जो है रॉबर्न राफेल वहाँ पे अमेरिका की सफीर थी। आप अमेरिका क्यों नहीं गए फिर? मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में आके CIA का बंदा मेरे घर में आके मेरे बीवी बच्चों को अमेरिकन पासपोर्ट और अमेरिकन वीज़ा और मेरे घर का बंदोबस्त और मेरे ऑफिस का बंदोबस्त, मेरी लिमोजीन और मेरे पे पैकेज सब कुछ अरेंज था, सेट था। जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट आई हैव टू डू, उन्होंने कहा वही जो बाकी जर्नल करते हैं। बिकॉज देयर इज नो फ्री मेल। बिकॉज मुझे जानता कि देयर इज नो फ्री मेल, क्योंकि मैं DG डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस, ऐसा मुझे पता था कोई फ्री मेल उस टाइम पे आप डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस? मैं असद दुरानी के साथ डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस था। हाँ बताइए। तो सुना सर आपने? हाँ, वो कह रहे हैं कि जब 1999 में वो कार्यरत थे तो उनको एक ऑफर आया कि भाईजान आप जो है भाईजान आपका और आपकी पूरी फैमिली का सैलरी, पासपोर्ट और पूरा सेटलमेंट पैकेज पूरा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा फिर सानू की करना पड़ेगा। सर ये बंदा पहली बार पूछा, ये तो मैं खुश हो गया जान के, वरना ये पूछते नहीं है। हाँ, आ रहा जी, हाँ, जी नहीं, इट्स वेरी अनलाइक अ पाकिस्तानी टू आस्क कि मतलब इसके एवज में मुझे क्या करना। वो मान के चलता है कि फ्री है वो। तो वो पूछिया थी सानू की करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा वही करना पड़ेगा जो बाकी कर रहे हैं। मतलब बाकी की कर रहे हैं। तो बाद में पता चला इसको कि भाई वो तो सब कंप्रोमाइज हो जाते हैं, और ये भी किसी अच्छी पोस्ट पे था जैसा वो बता रहे हैं सर। तो ये है क्या मतलब सर? ये बहुत पुराना है, आप भी कहते रहते हैं। मैं कहता रहता हूं। देखिए, ये आपने सुना, ये एडमिरल जावेद अहमद जी, हाँ, ये तो पाकिस्तानी फौजी अफसर हैं, ये तो कोई इंडियन नहीं है। ये बात मैं कई बार शो में कह चुका हूं। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तानी जनरल जब 60-62 साल की उम्र में रिटायर होता है, उसके बाद उसको अमेरिका की जो सिटीजनशिप है, उसके परिवार को अमेरिका की सिटीजनशिप, अमेरिका तो बड़े नाक नखरे करता है कि यार ये नहीं, ये करो, ऐसा करो। पाकिस्तानी जनरल्स को इतनी आराम से कैसे मिल जाती है, इतनी आराम से? और ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने अप्लाई नहीं करा। आपने एडमिरल साहब का बयान सुना, इन्होंने अप्लाई नहीं करा। इन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए, नहीं, ये कह रहे मेरे घर पे CIA वाला आया, बोला कि सुनिए आपके बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए अमेरिकन सिटीजनशिप, आपकी नौकरी, आपका बाजा बाजा बैंड बाजा नौकरी वगैरह, वहां पे सारा कुछ पैकेज, सेटलमेंट, सब कुछ। और आपको क्या करना है? अरे वही जो बाकी जनरल करते हैं, आपको वही काम करना है। अब बाकी जनरल क्या करते हैं जब मैं कहता हूं तो फिर पाकिस्तानी ट्रोल करते हैं कि मेजर गौरव आर्या तो हमारे बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनको भी बोल दो भाई साहब, आप भी प्रोपेगेंडा कर रहे हो। कभी सोचो, पाकिस्तानियों कभी सोचो कि तुम्हारे जर्नलों को क्यों दे रहा है अमेरिका वीजा? क्यों देगा वीजा तुम्हारे जर्नलों को? क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान बेच दिया है। अमेरिकन कंट्रोल करते हैं। जो तुम धमकियां देते हो ना, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर कर देंगे, भारत को यह बात पता लग गई। भारत को पहले यह बात थी कि हां ऐसा है, नहीं है, भारत को लेटली कंफर्म हो गया।
तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान की सरजमीन पे हैं, लेकिन कंट्रोल अमेरिकन के पास है, तुम्हारे है ही नहीं वो, कंट्रोल अमेरिकन। तो इसीलिए जब कटोरा लेके आईएमएफ जाते हो या वर्ल्ड बैंक जाते हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक जाते हो या अमेरिका जाते हो या यूरोप जाते हो, एक बार पूछ लो, एक बार अपनी आत्मा से, आत्मा तो तुम लोगों की होती नहीं है, एक बार अपने दिमाग भी नहीं होता, एक बार अपने दिल भी नहीं होता, एक बार अपने गुर्दे से, गुर्दा तो होगा ही यार, एक बार गुर्दे से अपने पूछ लो, अगर गुर्दा तुम्हारा जवाब दे कि भाईजान एक बात बताओ, ये गोरा इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, वाई इज द गोरा सो मेहरबान इज द। और सर 10 में से 2 बाहर भाग गए जर्नल तो समझ में आता है, 10 में से 11 भाग गए, मतलब जो आने वाला है वो भी भागने की फिराक में। मुनीर के बाद जो आएगा वो पहले सेटल हो चुका होगा, जिसको पाकिस्तान को लाना चाह रही होगी अमेरिका नेक्स्ट। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, चाइना कैसे कंट्रोल करता है। चाइना को यह सब करने की जरूरत नहीं है। जब ये नौकरी में रहते हैं तब चाइना इनकी देखभाल करता है, जब ये नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तब अमेरिका इनके लिए रिटायरमेंट होम है। सारे पाकिस्तानी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, कभी ना कभी डिपेंडिंग ऑन द अपॉइंटमेंट सारे के सारे विदेश जाते हैं। एक जमाने में अमेरिका और कनाडा की बड़ी अच्छी बनती है और डोनाल्ड ट्रंप ने बकवास कर दी। अमेरिका और कनाडा की बहुत अच्छी बनती तो अमेरिकन सीआईए ने बोला कि चलो उनको कनाडा में शिफ्ट कर दो, मतलब गाड़ी लेके कनाडा चले गए, वापस आ गए। तो खुला खेल था एक जमाने में, अब थोड़ा सा कशीदगी हो गई है, थोड़ा सा टेंशन हो गया है अमेरिका और कनाडा के बीच में। ये सारे के सारे फौजी पाकिस्तान के बाहर क्यों सेटल होते हैं? इसलिए सेटल होते हैं क्योंकि इन्होंने अपना मुल्क बेच खाया, इन्होंने अपना मुल्क बेच खाया। भाई आप जिस तरीके से सीआईए इनके पास गया, एडमिरल जावेद के पास, कि साहब आप अमेरिका आइए, इनकी हिम्मत है इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर के घर में ऐसे घुस जाए और बोले, जूते पड़ेंगे वहीं पे सीआईए को कि बेटा औकात में। एक तो इनकी हिम्मत ही नहीं होगी अमेरिकन की, औकात में रहो। उनको भी पता है सर कि इनको फिर ये आसान, देखो किसी भी पाकिस्तानी की वफादारी खरीदना, वफादारी तो होती नहीं इनकी, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी को खरीदना बहुत आसान है। इन्होंने पैकेज बना रखे हो, क्या बोल रहे हैं वो, नहीं समझ रहे। यानी कि वो जो सीआईए आया एडमिरल जावेद के घर पे, वो एडमिरल जावेद पहला पाकिस्तानी सीनियर मिलिट्री ऑफिसर नहीं था जिसको अप्रोच करा, और इन्होंने बोला कि जैसे बाकी जनरल करते हैं वही आपको काम करना है। ये भी हमने सुना। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अमेरिकन ने एक पैकेज बना रखा है, एक डील है। अगर आप 4 स्टार हुए तो आपको हम आपको $10 मिलियन देते हैं, आप 4 स्टार हैं, या $25 मिलियन देते हैं, आप 4 स्टार हैं, अमेरिका का वीजा देते हैं, अमेरिका के अंदर एक आपको घर देते हैं, किसी थिंक टैंक में आपको हम जॉब देते हैं, आपके बच्चों को हम सेटल करते हैं, पूरा एक इकोसिस्टम आपका, एक पैकेज है अमेरिका का। अमेरिका ने वो पैकेज दे दिया। वही पैकेज देने एडमिरल जावेद के घर पे ये लोग आए थे। ये स्टोरी है। और लालच इतना बड़ा होता था, फिर कुछ भी करवा लो। जब आपने एक बार अमेरिकन सिटीजनशिप दे दी, फिर जी बताओ जी, और भी तो कर रहे हैं। नहीं, अमेरिकन सिटीजनशिप इनाम है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं अमेरिकन 2 लेवल पे। एक तो एक सर्विंग जनरल को जो 3 स्टार 4 स्टार है उसको अप्रोच करा, उसने बोला ठीक है जी। तो जैसे ही वो रिटायर हुआ, सब कुछ उसके लिए पैक वैक करके उसको बोला कि तू चल अमेरिका भाई। उसके बाद क्योंकि इनकी लॉयल्टीज रहती हैं आर्मी के अंदर, इनके चेले चपाटे आप जनरल हैं, जो किसी का स्टाफ ऑफिसर था, ठीक है, जो किसी का एडीसी था या किसी के स्टाफ में था, कुछ होगा ना, तो ये रिलेशनशिप तो फौज में रहती है। फिर अमेरिका में बैठ के ये ऐसा करवाते हैं कि तू चिंता मत कर। जब देखा है कि वो बंदा राइजिंग है, इनका काम क्या है, ये फिर एचआर ज्वाइन कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। कैसे? फिर ये हेड हंटिंग करते। इनको कैसे पता कि एडमिरल जावेद कौन है? नहीं मतलब ठीक है, इतना तो पता ही है सीआईए को, सबकी प्रोफाइल है, लेकिन there will be some, or there would have been some senior Pakistani officer who would have recommended. एडमिरल साहब ने बांडा फोड़ दिया इनका। एडमिरल साहब सामने पॉडकास्ट में आके उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे तो ऐसा करने की कोशिश करी थी, मैंने नहीं करा। अगर कर लेता तो एडमिरल साहब पॉडकास्ट में आते नहीं आते, पॉडकास्ट में होते ही नहीं पाकिस्तान में। हाँ, तो भाई ये सिंपल सी चीज है। ये फिर आइडेंटिफाई करते हैं। तो अमेरिका ने पूरी मिलिट्री को, पूरी पाकिस्तान फौज को ऊपर से नीचे तक इन्होंने गोल कर दिया। दे हैव क्या बोलते हैं उसको यार, दे हैव कॉम्प्रोमाइज द एंटायर स्ट्रक्चर। जो विदेश में बैठ गया जनरल, अब आसिम मुनीर है, 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब भी जाएगा, आसिम मुनीर जाएगा यूएस। फिर आसिम मुनीर ने जिसको अपने 10-12 सालों में एज चीफ
जो भी टाइम है उसका, वॉट एवर टेन्योर XYZ, जिसने प्रमोट करा था और जो अपने करियर को कहते हैं कि यार मुनीर के चक्कर में ही हम बने जो भी बने, वरना हम तो नहीं इस लायक थे। तो अगर वो है, फिर मुनीर वहां से बैठे बैठे फोन करके इनको बोलेगा कि अच्छा सुन, तेरी भी फैमिली का मैं एक बंदा आएगा, गोरा सा होगा, उसके ब्लॉन्ड बाल होंगे, नीली आंखें होंगी, वो आके बोलेगा तुझे कुछ ऐसा कुछ देगा हाथ में, तू बस चख लेना, दैट्स इट। सर एक तो ये हुआ है कि ये तो पता चल ही गया भारत को भी, जो आप बता रहे थे अभी, कि इनका परमाणु बम वाली जो धमकी है वो फुस हो गई है, वो तिरंगा मूवी जैसा हाल हो गया सर। हाँ, कि बस पता लग गया है कि वो खाली गोंडा स्वामी के पास ना वो मिसाइलें, गेंडा स्वामी के पास सिर्फ मिसाइलें हैं, और वो जो है मुझे लग रहा है अमेरिका के ही हाथ में है वो। पापा, ये पापा, बम क्यों नहीं फटता है पापा? बम क्यों नहीं फटता है पापा? सर बताइए। एक और वीडियो है सर, वो जो है, जी हाँ दोस्तों, मोदी जी जो है इंडोनेशिया गए हैं। भाईजान ऐसा क्यों हो रहा है सर, सुन लेते हैं पहले। कमर चीमा साहब हैं। अच्छा जो क्या कि एक मुसलमान मुल्क, ठीक है जी, एक मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। आई गिव इट अ लॉट ऑफ वैल्यू, मैं इसको बहुत वैल्यू देता हूँ इस चीज को। इन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान भी जाना, तो इंडिया ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो इतनी को पोजीशन है इनकी, या इतने को मुझे मजबूत नजर आए हैं। हाँ सर। चीमा साहब क्या कह रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आप कैसे हैं? और आपने देखा कि एक मुस्लिम ममालिक देश मोदी का इतना वेलकम कर रहा है। इंडोनेशिया में सर मोदी गए तो इनको थोड़ा सा, इनको भी और कई सारे लोगों को चिलमिली सी लग गई कि इतना बड़ा मुस्लिम देश और भारत की नज़दीकियाँ, और यहाँ तो मोदी जी यहाँ भारत मुस्लिम देशों के संपर्क में पाकिस्तान की वजह से आ रहा है, ये तो एक अलग बात है। अब ये कह रहे हैं कि ब्रह्मोस जो है इंडोनेशिया को नहीं, तो ये गलतफहमी कहाँ से आई कि भारत पाकिस्तान की वजह से आ रहा है? दिखाना चाहते हैं कि हम जो है बाकी सबसे हमारी बल्ले बल्ले है। देखिए, पाकिस्तान की किसी भी मुस्लिम देश से हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हाँ। ब्रह्मोस हम सबको देते हैं, आपको लेने को तरीका आना चाहिए। इंडोनेशिया को भी दे रहे हैं, पाकिस्तान को भी दे रहे हैं, सर आप बताइए। वाह, दिल टच कर दिया उनको। आपको उड़ती हुई दिखती है सच उनको। अरे वो कौन सा, वो कहता है सच, वो पॉडकास्टर, वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे, वो नादिर अली। नादिर अली बहुत मस्त आदमी है वो। हाँ सर वही, सबके सब इतनी ब्रह्मोस। सर अगर एक बार उसने कोई ब्रह्मोस बच बोला जाए, तो ऐसा लगा कि मुंह से निकल जाएगी। अगर कोई बच जाए ब्रह्मोस से तो पूछेगा जरूरी है एक पॉडकास्ट में, तो आपने देखा ब्रह्मोस आ रही थी, अब ये बताएंगे वो सर, कैसे दिख रही थी? सच बताइए, इंडिया की ब्रह्मोस कैसी होती है? क्या उसके ऊपर क्या क्या उस पे क्या वो ब्रह्मोस और ब्रह्मोस, सर आप बताइए जरा। एक बार बनियान पहन के आ गया था, पता है, पॉडकास्ट में। फटने से 15 सेकंड पहले भी आपने देखी थी उसको। ब्रह्मोस कैसे, इंडियन ब्रह्मोस फट कैसा लगता है सर? आप बताइए, आप बम्बई में गए, वही वाला सर कि बम आया फिर मेरे पास, फिर मेरे से पूछा कि मैं फट जाऊं यही बोलेगा कोई जब वो पूछेगा ऐसे कि ब्रह्मोस मेरे पास ब्रह्मोस आई, फिर ब्रह्मोस ने पूछा कि साहब फट जाऊं? मैंने बोला हाँ, समय है तो फट जा। समय था, फट गया। ये भी सोच रहे होंगे सर, पाकिस्तानी भी सोच रहे होंगे कि ब्रह्मोस का कोई शिकारी मिला नहीं अभी तक जिसका इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि वहां फिर कुछ था ही नहीं, तंदूर मिलता है और उसमें वो फ्राई। तो सर ये इंडोनेशिया में मोदी जी गए और बड़ा वेलकम हुआ, तो एक तो वेलकम से चिलमिली हो गई। हाँ, मैंने डॉक्टर कमर चीमा का, आई हैव नॉट सीन हिज वीडियो, ये वाला नहीं देखा मैंने। देखिए, दो चीजें हैं, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं ना, मुस्लिम उम्मा, ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मुस्लिम उम्मा। होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि जो गरीब मुसलमान मुल्क हैं, वो रिश्तेदारी ढूंढते हैं। गरीब मुसलमान मुल्क हैं, वो अमीर मुसलमान मुल्कों के साथ रिश्तेदारी ढूंढते हैं। अब रिश्तेदारी आप कैसे ढूंढोगे? पैसा आपके पास है नहीं, कर्ज में आप डूबे हो, पॉलिटिकली अनस्टेबल आप हो, दुनिया में धुतकार आपको रहे हैं, तो आपके पास फिर एक ही कार्ड रह जाता है कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, कड्डो पैसा। दैट इज द ओनली रिलेशनशिप। तो पाकिस्तान में ये बड़ी चीज है, और पाकिस्तान ने बड़ा कई समय तक OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, में बड़ी कोशिश करी, और
पूरे मुस्लिम उम्मा को, जो जो कहते हैं मुस्लिम उम्मा, यानी कि जो 57, 55, 56, 57 जो भी मुसलमान देश हैं उसमें कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मुझे लगता है दुनिया में एक तो कश्मीर फटीक भी हो गया, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कश्मीर, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। कुछ पाकिस्तानियों के अलावा, लाहौरियों के अलावा, नोबडी केयर्स कि क्या है, किसी को कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो यह। दूसरी चीज यह है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि हमारे रिलेशनशिप सब्सटेंटिव है। भारत के रिलेशनशिप जो इंडोनेशिया के साथ है वो सब्सटेंटिव रिलेशनशिप, दे आर बेस्ड ऑन समथिंग। पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग, इट्स ये मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान से दुनिया क्यों डरती है? पाँव पकड़ लेते हैं ये सर। नहीं नहीं नहीं, दुनिया क्यों डरती है पाकिस्तान से? कल अगर आसिम मुनीर ये कह दे कि मैं तुम्हारा लोन वापस नहीं करता, गला सूख जाएगा सऊदी अरब का, अमेरिका का, वर्ल्ड बैंक, सब वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने सबसे मांग रखा है। कल अगर पाकिस्तान ये कह दे कि हम नहीं दे रहे तुम्हारे पैसे वापस, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स तो नहीं होगी, लेकिन हाँ एक झटका लगेगा, क्योंकि मांगते हैं लोग, इन्होंने सबसे मांग रखा है। अगर इन्होंने देने से मना कर दिया तो विश्व का क्या हाल होगा वो तो बाद की बात है, पर 1 हफ्ते में इनका जरूर बंटाढार हो जाएगा। हाँ, इनका तो यही चीज है कि भारत जा रहा है। भारत जब इंडोनेशिया से बात करता है, भारत ये नहीं देखता कि हम मुसलमान मुल्क में जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस्लामिक मुल्क, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो क्या उनको यह लगता है कि क्रिश्चियन कंट्री जा रहे हैं? या अगर वो जापान जाते हैं तो उनका यह लगता है कि बुद्धिस्ट कंट्री जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। फिर और इनकी विजिट इंडिया में भी हुई थी सर, इंडोनेशिया वाले जो, हाँ बिल्कुल हुई थी। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो यहाँ के बोला था ना सर, उन्होंने बयान दिया था कि हमारे पूर्वज जो है हिंदू हैं, और उसी विजिट में इनको पाकिस्तान जाना था, तो भारत ने बोला कि आप इस वाले दौरे में पाकिस्तान नहीं जा सकते। हाँ, तो कह रहे कि हमारा दौरा एक बार कैंसिल करा दिया था इंडिया ने। हाँ, इन्होंने कुछ तो बोला था। वो भारत और पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, तो भारत ने बोला भाई यहीं से जी यू टर्न ले लो जी, हूं पाकिस्तान नहीं जाना, आप फिर जाओ फिर दोबारा आओ, यहां से नहीं। तो कह रहा हमारा वो एक विजिट रोक दी, इतना कंट्रोल करते हैं मोदी जी। चलिए कोई बात नहीं, और चलिए खत्म हो गया टाइम। सर क्वेश्चन ले लेते हैं जी, बताइए ना। पहला सवाल जो है सर, सवाल पहला सवाल है और जवाब, आपके जवाब के लिए पहला सवाल है सर, ये राजस्थान से हैं अर्पिता सहारन। ओके। इनका सवाल है कि सर भारत और जापान की मीटिंग हुई, उस मीटिंग से चीन को ऐसा क्यों लगा कि भारत और जापान मिलके चीन को प्रॉब्लम पैदा करेंगे, और चीन ये कह रहा है कि भारत को ऐसे विशेष छोटे समूह नहीं बनाने चाहिए। जैसे 2 देशों का समूह बन गया, तो चीन को लग रहा है कि भारत और जापान का जो समूह बना है उससे चीन को प्रॉब्लम होगी। चीन को कोई प्रॉब्लम, चाइना शुड स्टॉप बीइंग सो इनसिक्योर। हर चीज में चाइना को इनसिक्योरिटी हो जाती है। ताइवान का नाम क्यों ले लिया, हम डर गए। कोई अरुणाचल प्रदेश चला गया, और ये तो अरुणाचल प्रदेश तो साउथ तिब्बत, ये फर्जीवाड़ा का पता नहीं कौन से इनके। आई थिंक द चाइनीज आर वीक इन ज्योग्राफी, पहली चीज। दूसरी है, डोंट गेट अपसेट विद एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड डज। इतने टची हैं ये 2-2 मिनट में। ये अपने समूह नहीं बनाने चाहिए। एससीओ बनाया ना इन लोगों ने। आप भी तो बना रहे हैं, वो जो कह रहे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान और वो बनाने के लिए क्या बात हो रही। हाँ, नहीं, आप एक बात बताओ कि यू आर सेइंग दैट आपने जो एससीओ क्रिएट करा है उसमें भी तो मेंबर हैं, भारत भी तो अटेंड करता है, तो फिर क्या दिक्कत है? सब हमने तो कभी मना नहीं करा कि तुमने एससीओ क्यों बनाया तुम्हारी मर्जी यार। किसी को अगर भारत के साथ ये करना, तो अब ये चाहते हैं कि सारी चीज चाइना के, इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, चाइनीज की बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी। ठीक है, तमीज से रहो यार, क्या दिक्कत है? डोंट बिकम ब्लडी पाकिस्तानीज, बिहेव लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन भी सर ऐसा ही है, इसी संबंध में है जो आप बता रहे हैं सर। ये उड़ीसा से हैं श्रेयस। हाँ, इनका भी सवाल यही है सर कि भारत क्वाड का भी हिस्सा है और ब्रिक्स का भी हिस्सा है। हाँ, तो भारत इन दोनों संगठनों को कैसे मैनेज करता है? क्यों? क्योंकि दोनों की विचारधारा और देश, भारत की ईरान के साथ भी दोस्ती है और इजराइल के साथ भी दोस्ती है। ठीक है, आप बता दीजिए दुनिया में, ब्रिक्स तो छोड़ दीजिए, वो एक चीज है। आप एक चीज बताइए, देखिए ब्रिक्स का मकसद अलग है, क्वाड का मकसद अलग है, दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप लिस्ट बनाइए कौन से ऐसे देश हैं दुनिया में, कौन से ऐसे देश हैं
जिनकी ईरान के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती और जिनकी इजराइल के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती, आप बताइए, लगाइए कौन कौन से देश हैं, बताइए, पूरा का पूरा बताइए, आप कितने हैं? आपको हार्डली फ्यू मिलेंगे, मतलब मुश्किल से कुछ मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं है भारत के अलावा, मैं कह रहा हूं बहुत कम मिलेंगे। भारत मैनेज करता है। देखिए, उसका रीजन है, लोग कहते हैं आप किसके साथ हैं, इसके साथ कि उसके साथ। भारत कहता है हम किसी के साथ नहीं, हम अपने साथ हैं यार। भारत के साथ है। भारत के साथ है। मोदी जी ना ईरान के लोगों की तरफ उनकी जवाबदेही है, ना इजराइल के लोगों की तरफ उनकी जवाबदेही है। मोदी जी की जो जवाबदेही है वो भारत के लोगों के लिए। तो जो भारत के लिए ठीक होगा, और मुझे लगता है हर एक देश को ये सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, उनको ये रहता है अरे यार आज मंगल है, आज के पापा कौन है? मल्टीपल फादर सिंड्रोम ये पाकिस्तानियों में रहता है कि मंगल है, आज के पापा कौन है? आपका ये बड़ा वायरल चल रहा है सर, ये जो आपने बताया है कि फादर्स वाला, मल्टीपल फादर। हाँ सर, कि इतने सारे फादर्स, ऐसा हो गया अंगूरों जैसा गुच्छा, कब कौन सा पापा पक जाए। पापा ही पापा पक जाए, पापा ही पापा। इस बात में पापा पक जाए पापा, तो अंगूरों जैसा हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा, कितनी गिनतियों में ही खत्म हो जाएगा, गुच्छा तो नजर आएगा ये पाकिस्तान के पापा से। हाँ पापा जैसे मान लीजिए किसी पापा ने कोई मिसाइल या जहाज दे दिया, पापा ये मिसाइल चलती क्यों नहीं है पापा, ये मिसाइल चलती क्यों नहीं है पापा। इतने में उनका पैकअप कर देती है सर वो ब्रह्मोस आके। जीवन याद है? जीवन जो बहुत जावेद जाफरी के फादर। हाँ सर, वो जीवन तो वो धर्मवीर में सर वो चील वील के साथ में वो बहुत तगड़ा। रानी साहिबा और वो राजकुमार के पीछे लगा रहता। वो सर वाला तो प्राण का था। नहीं वो भी ऐसे ही करता था सर, तगड़ी एक्टिंग थी वो जीवन की, मैं समझ रहा हूँ सर। आपने धर्मवीर देखी होगी ना? प्राण कहते थे, ट्रायंगल बनाते थे सर से, मेरे पास पता नहीं क्या खोपड़ी से ट्रायंगल बना के एक बार मेरे पास ऐसा कट। धर्मवीर में यही पूछते, अमर अकबर एंथोनी में प्राण यही पूछता रहता है कि रॉबर्ट कहाँ है। वो रॉबर्ट को ही पता होता है ना उसके बच्चे कैसे खोए थे, जो पाकिस्तान और ये सब देश बने हैं। रॉबर्ट कहाँ है, रॉबर्ट कहाँ है, मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं, और वो क्या क्या धर्म अपना लिए। तो सर एक ये बन गया पर पापा आप ही रहेंगे। पापा जो पापा है, चले ओके ओके, राम राम भैया। राम राम।